प्रियंका पढ़ो। उत्पत्ति 17 का जी भैया। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी, सो यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। हाँ, ये बड़ा अद्भुत वचन है आज का। सब लोग हालेलुया बोले। हालेलुया। इस वचन में हालेलुया। हालेलुया। देखिए, ये वचन सब लोग निकाल ले। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा। मैं जब इस वचन को परमेश्वर ने दिया तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ कर सोचने लगा कि ये इस वचन को हम क्या खाएं करके। पर आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, इस वचन में है क्या। इस वचन को हम खाना शुरू करते हैं, है ना। हमारे तृप्त परिपूर्ण जीवन के लिए वचन दिया गया है। चलो भोजन करें एक साथ सभी लोग, जी भैया। है ना। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना। यानी परमेश्वर ने इब्राहिम से एक वाचा बांधी, ठीक है ना। इब्राहिम से क्या बांधी? वाचा बांधी। बोलता है कि तू भी इस वाचा का पालन करना, है ना। और जी तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। और मेरे साथ बंधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना है, हर एक पुरुष का खतना हो। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता का। बहुत बहुत ही वचन बहुत ही सुंदर है। बहुत ही अ, समझने वाली बात क्या है इसमें। कोई कोई बोले कि इसमें क्या खाना क्या है हमें। मैं आप लोग को थोड़ी देर वचन में अंदर जाने के लिए कह रहा हूँ। भाई, इस वचन को खाना कैसे, मुझे बताए प्रियंका कि क्या है इस वचन में। आप जब इस वचन के अंदर जाएंगे, जी भैया। है ना। सब लोग इस वचन को पढ़ रहे हो ना। जी। मैं आज 4:45 बजे उठा और इस वचन को पढ़ रहा हूँ। आखिर इस वचन को खाऊंगा कैसे करके, जी भैया। है ना। तो मैं एक बात बोलता हूँ, प्रियंका, तुम इस सभा में हमेशा आते रहना। जी। इस सभा में अपनी जिंदगी के एंड तक क्या करना, सभा को लेते रहना। जी। यहाँ तक कुछ बात ऐसी कॉमन लग रही है। पर जी अगर मैं भैया। ये बोलूं कि आने वाला तेरा वो पीढ़ी भी इसमें, बच्चे लोग भी इस सभा को ले, तो बात क्या होगी? एक अलग हो गई ना। जी भैया। ओहो, परमेश्वर कहता है कि जिस इब्राहिम के पास बच्चा नहीं है, उसको कह रहा है कि तेरा वंश इस वाचा का पालन कर। ओह, कितनी बड़ी बात है कि इस वचन में एक भविष्यवाणी छिपी हुई है। इस वचन में एक ऐसी बात छिपी हुई है। और वहां पर अब्राहम का दशा कैसा है? मरा हुआ, जी। निर्बल। उसकी पत्नी क्या है? मरी हुई अवस्था में है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है परमेश्वर? बोलता है कि तेरा वंश इस वाचा का पालन करे। बच्चा पैदा नहीं हुआ, वंश का तो कोई ठिकाना नहीं। आप समझ रहे हो? जी भैया।
हमारी सारा दादी क्या है, सारा परदादी क्या है, बूढ़ी हो गई है। जी। और वहां परमेश्वर बोलता है कि तो क्या खतना करने से खतना करने के लिए बच्चा पैदा हुआ? हम्म। नहीं ना। बोलता है कि मेरे साथ बंधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालना पड़ेगी। और यहाँ पर एक दासी से आया है बच्चा, समझ रहे हो ना? जी। जी भैया। परंतु यहाँ पर कह रहा है कि आने वाला तेरा वंश, बोलता है कि तेरा निज वंश जो सारा से आने वाला है वो सब इसका पालन करे। हालेलुया। हालेलुया। तो ये वाली बात जब कह रहा है परमेश्वर, तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि पिछले दिनों में मैंने तेरे को प्रतिज्ञा की है कि तेरा बच्चा दूंगा, 15 अध्याय में। जी। और ये बात क्या, कौन से अध्याय की है? 17 अध्याय की है। जी। हालेलुया। हालेलुया। 15 अध्याय में बोलता है कि मत डर, तेरी ढाल और प्रतिफल मैं हूँ। 17 अध्याय में बोलता है कि मैं तुझे वाचा देता हूँ। खतना करना है, खतना का मीनिंग जानते हो? मन फिराना है। जी। यानी मैं तुझे एक ऐसा राज्य दूंगा, एक ऐसा देश दूंगा जहां पर तुम्हें रहना है। हालेलुया। हालेलुया। अब हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को आज सवेरे में एक बात बताता हूँ कि हम मन फिराकर अब्राहम की तरह हम कहाँ जा रहे हैं? अनंत जीवन जा रहे हैं। अब्राहम जिस तरह कनान देश गया, हम कहाँ जाने वाले हैं? अनंत अनंत जीवन। जीवन। यस, प्रेज द लॉर्ड। तो आज कई लोग मन फिरा रहे हैं। पहले क्या था? खतना कर रहे थे उस देश में जाने के लिए। जी। खतना का मतलब क्या है? अपने जीवन का एक, शरीर का एक भाग को अलग कर देना, कि जी। हम अब पाप में नहीं रहेंगे, अब हम किस में रहेंगे? परमेश्वर में रहेंगे। यस। आज हम खतना कैसे करते हैं? बपतिस्मा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक मेरे को प्रभु के बच्चों, एक बात बताओ कि ये लोग उस वाचा को पालन करने के कारण उस देश में गए, कि इसके पीछे कोई और भी कारण था? मेरे प्रिय, मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, इस वचन को थोड़ा सा और अच्छे से खाते हैं। मान लो आपने मन फिरा लिया प्रियंका, जी भैया। और बपतिस्मा भी लिया, जी। तो तुम्हारे मन फिराने के कारण और बपतिस्मा लेने के कारण अनंत जीवन जाओगे, कि इसके पीछे कोई और कारण है? विश्वास। मैं एक बात बताऊं, जी भैया। आप मन फिरा लो, आप बपतिस्मा ले लो, पर गारंटी नहीं है कि आप कल प्रभु में रहेंगे करके, जी भैया। है ना? जी। ये एक वाचा का पालन हो रहा है। परंतु जब हम एक वाचा का पालन करते हैं ना, तो पवित्र आत्मा के बल से हम वहां पर पहुंच पाते हैं। यस। हालेलुया। जब हम लोग जकरिया में 4:6 में क्या बोलते हैं? ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा ऐसा हो, ये पहाड़ टल जाएगा। यस। जब तुम मन फिराते हो ना, जब मन फिराकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हो ना, तो तुम्हारे जीवन में आत्मा का बल ऐसा काम करता है कि तुम्हारे जीवन की हर एक विपरीत परिस्थितियां क्या हो जाती है? पहाड़ की तरह। बोलता है कि ये पहाड़ टल जाएगा मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने कहा कि मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना। जब हम मन फिराते हैं, स्वर्ग के राज्य के निकट आते हैं,
तो हमारा ये जो जीवन है ना, परमेश्वर के राज्य में तभी पहुंच पाता है आत्मा के बल से। यस। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, है ना, जिस तरह अब्राहिम के वंश जो कि आने वाला था, भविष्य दिखाया कि तू और तेरा वंश इसका पालन करे, यानी वो आने वाले भविष्य को उसके सामने रखा कि इस वाचा का पालन माने तेरा तेरा वंश करे। तो ये वंश सुन रहा है क्या? नहीं, पर उसके अंदर वो वंश काम कर रहा है। कौन सा वंश? इब्राहिम का अपना वंश काम कर रहा है। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला कि तेरा वंश इसका पालन करे, तो इसके अंदर जितने भी इब्राहिम के बच्चे थे, वो सब वाचा में क्या हो गए? बंध गए। हालेलुया। थोड़ी सी गहराई वाली बात है, मैं फिर भी जी। समझाना चाहूंगा, है ना। जैसे जी। परमेश्वर बोलता है, प्रियंका, तेरी आने वाली पीढ़ी प्रभु में बनी रहे, यस। तो ये कितने लोग सुने हैं? सिर्फ मैं सुनी। नहीं मेरे बच्चे, है ना, वन तुम और सुन। तेरे अंदर का वंश है ना, जी भैया। तेरे अंदर भी वंश है ना। तेरे जी। बच्चे कहाँ पर है? अंदर। अंदर है। तेरी आने वाली, तू किसी की दादी बनी होगी ना, जी। आने वाले भविष्य में दादी बनेगी ना, जी। परदादी बनेगी ना। जी भैया। हाँ, वो सारे वंश तेरे अंदर अभी है। और परमेश्वर जब तेरे को बोलता है कि तेरा वंश प्रभु में रहे, तो इसका मतलब कि तेरे अंदर जितने भी तेरे बच्चे हैं, तेरे सेल है, तेरे बीज है, वो सब आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। प्रेज। प्रेज द लॉर्ड। और इस समय मैं तुझे इस वचन को जब पढ़ा रहा हूँ, तो तेरे बच्चे भी आशीषित हो चुके हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहे? जी इस भैया। वचन के जितने लोग आज सुन रहे हैं कि उनके अंदर जितने भी बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी आशीषित हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। बोलता है कि मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना। और आज नए नियम में हम क्या करते हैं? मन फिराते हैं स्वर्ग के राज्य की ओर। यस। हम मन फिराते हैं पाप से यीशु मसीह की ओर। हम मन फिराते हैं इस अंधकार के राज्य से छूटकर उजाले की ओर। हालेलुया। और हम लोग किसके वंश हैं? इब्राहिम के वंश हैं। यस। हम किसके वंश हैं? अब्राहम के वंश हैं। जिसके कारण हम जब मन फिराते हैं स्वर्ग के राज्य की ओर, तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी क्या होती है? स्वर्ग की ओर चलती है। हालेलुया। 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 मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ऐसा कैसा होता है कि हम मन फिराते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी स्वर्ग में चलती है? बताओ तो प्रियंका। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है भैया। वाचा बांधा है। हाँ, और यह होता कैसे है? हमारे विश्वास के द्वारा। मैंने अभी बोला ना, तुम्हारी विश्वास तो है, परंतु जी। आत्मा के बल से ये सब हो जाता है। हालेलुया। प्रेज ना द तो लॉर्ड। बल से, ना तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा मेरा पूरा वंश कहाँ पर जाएगा? अनंत स्वर्ग। जीव जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह परमेश्वर ने बोला कि तू और तेरे पश्चात तेरी आने वाली पीढ़ी इस वाचा का पालन करे, इसका मतलब है कि अब्राहम भी सुन रहा था और उसके आने वाली पीढ़ी भी सुन रही थी। मेरे प्रियो, आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ। आज तुम लोग आज यंग हो। तुम लोग कैसे यंग हो रे? मैं भी यंग हूँ। हाँ, तुम लोग के साथ मैं भी यंग हूँ, है ना। जी भैया। क्या हमेशा गड़बड़ होता है प्रियंका मेरी बात? नहीं नहीं। सही है बोल ना? रहे हैं भैया। जी। सही बोल रहे ना? हाँ। आज आप लोग सब लोग यंग जनरेशन में हैं।
हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी में तुमको ऐसा लगेगा कि आज तुम इस वचन को पढ़ रहे हो, इस वचन को सुन रहे हो, और कई बार लगेगा कि देखो हम तो आज प्रभु में आ गए हैं, पर हमारे बच्चे शायद ना आए, हमारे बच्चे किसी और श्रेणी में जाए। हो सकता है कि वो किसी और धर्म का पालन करे, हो सकता है कि किसी और धर्म का शादी करे। कितने लोग कहते हैं कि ये गलत है। प्रियंका, तुम मानती हो ये वो गलत है? जी भी गलत है। अगर मान लो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, तुम्हारा बच्चा, वो किसी हिंदू से शादी कर रहा है या तो किसी और में जा रहा है, तो जी तुम क्या कहोगी? जाओ बेटा, तो तुमने जो समझा वही चीज करो। नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि तुमने कभी भी परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। जी। मैं आप लोग के बीच में एक मिंटी जी करके है, हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहित करती है। उनकी विचारधारा को मैं एक दिन सुन रहा था, वो अपने बच्चे के लिए बड़े कठोर है, आने वाली पीढ़ी के लिए, कि नहीं, मेरी आने वाली जो भी बहू बनेगी वो परमेश्वर की बेटी आनी चाहिए। मैं भी कुछ दिन पहले मृदुला मृदुला जी से मिला मैंने, हमारी भिलाई में है, और उनका बच्चा वॉलीबॉल टीम का कैप्टन है भारत का। जानते हो, उसने एक लड़की को पसंद किया और उसने क्या बोली, उसकी पत्नी वो मृदुला जी क्या बोली जानते हो? जी। तेरी इच्छा से ये शादी नहीं होगा, परमेश्वर में तेरी शादी होगी, अन्यथा शादी नहीं करवानी। वो सोचो, आज भारत टीम का कैप्टन है वो। जी। आप समझ रहे हो ऐसा क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। आपका पीढ़ी परमेश्वर की संतान होना चाहिए, ना कि शैतान की संतान। ये कोई मजाक नहीं है परमेश्वर में अपने बच्चों को। आप अपने जीवन को परमेश्वर में लाए और आप अपने बच्चों के जीवन को उनकी लालसा में छोड़ रहे हो, तो जानते हो सबसे बड़े पापी आप हो। जी। क्योंकि आपने परमेश्वर, क्या आप एक धोखेबाज इंसान हो? केवल अपनी लालसा में जीवन जी रहे हो। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि मैं, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश इस वाचा का पालन करना। क्या इब्राहिम ने कहा, प्रभु मैं अपनी गारंटी लूंगा पर मैं अपने बच्चे की गारंटी नहीं लूंगा? नहीं बोल रही। बोला क्या प्रियंका? नहीं। नहीं परंतु सर। जितने लोग ये बोलते हैं कि मैं अपनी गारंटी लूंगा पर मैं अपने बच्चे की गारंटी नहीं लूंगा कि वो प्रभु में रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं कहना चाहता हूँ कि इस धरती के सबसे बड़े दोगले इंसान है वो प्रभु को छोड़ दे आज। सबसे बड़े दोगले इंसान है जो कि वो कहते हैं कि मैं मेरे बाद मेरी पीढ़ी रहेगी कि नहीं रहेगी, मैं उनका गारंटी नहीं लेता। मेरे बच्चे तो आज वॉलीबॉल टीम के कैप्टन हो गए। उन लोगों को एक रशियन पसंद आ रही है, एक निग्रो पसंद आ रही है, तो मैं क्या करूं? प्रभु में नहीं रहना चाहता तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी माएं खुद भी पाप में रहती है और आने वाली पीढ़ी, वो कहीं पर भी अपने पिता को ऊंचा नहीं उठाती है। मिंटी जी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर। एक माँ अपने बच्चे को नरक में नहीं पहुंचाना चाहिए, एक पिता अपने बच्चों को नरक में नहीं पहुंचाना चाहिए। यस। यहाँ पर आप वचन को जब पढ़ेंगे, मैं आज वचन को पढ़ रहा था कि मेरे बाद तेरा वंश भी इसका पालन करे। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर पिता बोलता बोल रहा है। और पिता को है। अगर इब्राहिम बोलता कि मेरे बाद मेरा वंश, गारंटी है कि आप पिता आपका पालन करेगा, तो आप सोचो, वो पापी कहलाता। परंतु जानते हो, अब्राहम बोलता है कि हाँ, मैं और मेरे बाद मेरा वंश इसका पालन करेगा। इसका मतलब जानते हो, उसने जैसे ही पिता की आवाज को सुनी और उसने अंगीकार किया, तो उसके अंदर का सारा वंश क्या हो गया? पवित्र आ गया। सारा वंश अनंत जीवन की राह में आ गया, और आज इसीलिए उसके वंश में हम लोग जन्म लेते हैं।
हालेलुया। उसके अंदर के विश्वास को भी परमेश्वर ने क्या किया? आशीषित कर दिया। आप समझ रहे? जी भैया। यस। आप उसके अंदर के विश्वास को भी परमेश्वर ने क्या किया? आशीषित किया। और उसके विश्वास में हम जब विश्वास लाते हैं तो हम भी अनंत जीवन पाते हैं। यस, हालेलुया। कितने लोग हैं इस समय जो अपने विश्वास में कहते हैं कि मैं और मेरा घराना तेरे वंश के तेरे 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 धार्मिकता को अपनाएगा। यस, हालेलुया। हालेलुया। क्या इस समय प्रियंका तुम कहती हो, हालेलुया। हाँ मेरे पिता, मैं और मेरा वंश तेरी धार्मिकता को अपनाएगा? यस, जी भैया। यस। हालेलुया। कहती हो? तुम सब लोग कहते हो मैं और मेरा वंश, सभी लोग बोलिए, मैं और मेरा वंश अनंत जीवन का वारिस है। मैं और मैं मेरे वंश अनंत जीवन का वारिस है। मैं और मेरा वंश, कोई है मेरे साथ अंगीकार करने के मैं और लिए? मेरा वंश। जी यस, भैया। आवाज कोई कोई हिम्मत के साथ आज अंगीकार करना है, क्योंकि आज आपका वंश अनंत जीवन का अधिकारी होने जा रहा है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं इस समय इस अंगीकार को, आप देखिए, इस अंगीकार को आप आज परमात्मा में आप करने जा रहे हो। आने वाली पीढ़ी तुम्हारी आशीषित होने जा रही है। आमीन, आमीन, हालेलुया। और जितने लोग बच्चे, उनके बच्चे हैं, और वो आज जब बोलेंगे तो उनके बच्चे अनंत जीवन के अधिकार में आ जाएंगे। यस, यस, हालेलुया। हालेलुया। आमीन। और इस अंगीकार को करने से पहले ये मेरे को बताइए कि कितने लोग हैं जो आज अपने वंश को अनंत जीवन में देख नहीं रहे, उनकी लालसा में देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग पतित लोग हैं, उनके साथ परमेश्वर कभी नहीं रहेगा। वो एक पाप के रास्ते में है। प्रियंका, मेरा वंश क्या, देखिए आप लोग इस समय वचन को खा रहे हैं ना? जी वचन भैया। को खा रहे हैं, जी। वचन को खा रहे जी हैं, है जी ना? भैया। सर। आज जानते हो, आज आज का वचन तुम्हारे पूरे आने वाली पीढ़ी को आज बंधन मुक्त कर रहा है। यस, हालेलुया। और थैंक ये यू आत्मा फादर। के बल से होने जा रहा है। यस, यस। आमीन। ये आने वाली पीढ़ी देखती नहीं है, परंतु तुम आज अंगीकार करोगी तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी आत्मा के बल से अनंत जीवन पहुंच जाएगी। आमीन। 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 हालेलुया। इतने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आज भोर को परमेश्वर ने इस वचन को खाने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि कई लोग हैं जिनके वंश आज वो केवल हंसी मजाक में परमेश्वर के साथ आ चुके हैं, परंतु उन्होंने ये नहीं जाना कि परमेश्वर एक आग है और हम उसकी संतान हैं। और परमेश्वर की संतान कभी नहीं कहती है कि मेरा वंश आने वाली परमेश्वर में बना है। वो सदा, शैतान की संतान क्या कहती है कि मैं तो आज परमेश्वर में हूं, पर मेरे बच्चे रहेंगे कि नहीं मैं कैसे जानूं। परंतु यहाँ पर इब्राहिम क्या बोलता है? हाँ, मेरी आने वाली पीढ़ी तेरे इस वाचा का पालन करेगी। हालेलुया। 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 अगर मैं हालेलुया। आज प्रियंका, मैं तुझे कहता हूँ कि तेरे आने वाली पीढ़ी आराधना स्तुति परमेश्वर की करती रहेगी, क्या तू यस, वादा करती है? तो क्या बोलेगी? यस, यस, क्योंकि तुम्हारी यस कहने से तुम्हारे अंदर का बीज भी क्या हो जाएगा? आशीषित हो जाएगा। यस, हालेलुया। आमीन। आमीन, और कई आमीन। लोग बोलते हैं भैया मैं तो पता नहीं मेरे बच्चे करेंगे कि नहीं, तो ये मान के चलिए वो विश्वास की संतान नहीं है, वो अंधकार की संतान है। वो केवल दिखावे के लिए परमेश्वर में आए हैं और उनके मुंह में हमेशा रहता है परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, परंतु वो परमेश्वर में नहीं है, वो शैतान की संतान है। और जो विश्वास की संतान है वो सदा कहती है कि मेरा और मेरा वंश परमेश्वर में रहता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आज कितने लोगों के जीवन में एक उजाला आया कि हाँ, ये सोच हमारे पास नहीं थी। अगर आया है तो सब लोग हाथ, यस। परमेश्वर के हालेलुया। इस वचन के यस, द्वारा हाथ उठा ले, हालेलुया। प्रेज गॉड। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के कि इस समय सभी लोग, विनती जी, हाँ, राजेश दहरिया भाई, सभी लोग इस समय हाथ लगा रहे हैं
क्योंकि उनके वंश को आज मुक्त हो रहे, उनका वंश अंधकार से मुक्त हो रहा है। उनका वंश मेघा, गीतिका, राजेंद्र हाथ लगा रहे हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि उनका वंश मुक्त हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। संगीता भी इस समय हाथ लगाई क्योंकि वो जान गई कि उसका वंश आज मुक्त हो रहा है। यस, मैं कहना चाहता हूँ कि जितने लोग इस समय हाथ लगाते जा रहे हैं, परमेश्वर उनको उनके वंश को मुक्त कर रहा है। आमेन, आमेन। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। मैं कहना चाहता हूँ कि आप अब्राहम की संतान है, आप पिता की संतान है। आप सच्चे मायने में पिता की संतान है, क्योंकि आप अपने बच्चों को नरक में ले जाना नहीं चाहते। यस, और जितने लोग इस समय सोच रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि वो लिख ले अपने आप को कि वो शैतान की संतान है, क्योंकि वो पिता की संतान हो ही नहीं सकते। उन्होंने सिर्फ परमेश्वर को इसलिए स्वीकार किया है कि उनको आज कुछ मिल जाए, और जैसे ही मिल जाएगा वो लोग अपने संसार में वापस लौट जाएंगे। परंतु जितने लोग अनंत जीवन में अपने घराने को देखना चाहते हैं, वो आज अपने बीज को मुक्त करें। सभी लोग तैयार हैं अपने अंदर के बीज को मुक्त करने के लिए, अंधकार से छुड़ाने के लिए तैयार हो? यस जी भैया। आप समझ रहे हो ना, तुम्हारे बच्चे को आज छुड़ा रहे हो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को छुड़ा रहे हो। यस, हालेलुया। आज कई हालेलुया। लोग इस समय अपने आप को, अपने हृदय को अपने अपने ऊपर हाथ रखकर परमेश्वर में अंगीकार करें। जितने लोग समझ रहे हैं कि इस वचन के द्वारा अंगीकार करते ही तुम्हारे बीज में आशीषित होगा, जितने लोगों की आज शादियां भी रुक गई है, वो भी अपने बीज को आशीषित करें। अगर परमेश्वर बोलता है प्रियंका कि तेरा जी भैया, वंश मेरी आराधना और स्तुति करे, तो तेरी शादी होगी कि नहीं? होगी भैया। क्योंकि वंश तेरी शादी होने के बाद ही आएगा ना। जी, उसके आशीष, उसके बोलने के साथ साथ ही तू आशीषित हो गई कि नहीं बेटा? यस जी भैया, हालेलुया। तो परमेश्वर बोलेगा कि तेरे नाती पोते चर्च चलाएं, तो कोई बोल सकता है कि तेरी शादी नहीं होगी? नहीं, शादी होगी तभी तो नाती पोते बनेंगे ना। यस, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित होकर आज आप अपने बीज को आशीषित करें। आज का दिन आप लोग समझ रहे हैं, जितने नए शादी किए, जितने लोग शादी करने जा रहे हैं, वो अपने बीज को अपने नाभि के पास अपने हाथ को रखें, नाभि के पास अपने हाथ को रखें। और जितने लोग अपने बच्चों को पैदा कर चुके हैं, अपने बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखें, विश्वास के साथ उनके सर पर हाथ रखें। और जितने लोग शैतान की संतान है, मैं कहना चाहता हूं कि वो अपने आप को मन फिरा ले। सभी लोग तैयार हैं? जी भैया, आइए। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। आपने इब्राहिम को कहा, मेरे साथ बंधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को जो पालना है, वो खतना है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अब्राहम को खतना का वाचा दिया, और उसी अब्राहम के विश्वास में हमने नया जन्म पाया है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, अब्राहम ने कहा मेरे बाद मेरा वंश भी खतना का पालन करेगा। हाँ मेरे पिता, आज मैंने मन फिराव वाला खतने के द्वारा मैंने तुझे पिता स्वीकार किया है। आज मैं अंधकार के राज्य से छूटकर उजाले के राज्य में आया हूँ। पिता परमेश्वर, अब्राहम के विश्वास के अंगीकार में, अब्राहम ने जो विश्वास किया कि मेरा वंश खतना का पालन करेगा, मैं उसके विश्वास में आज, मैं, सभी लोग नाभि के ऊपर अपना हाथ रखकर बोलिए, मैं और मेरा बीज। और जितने लोग अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख सकते हैं, हाथ रख कर विश्वास के साथ बोलिए, मैं और मेरा बीज और मेरे बच्चों का बीज, मैं और मेरे बच्चों के बीच बीज मन फिराकर मन फिराकर अनंत जीवन के वारिस होते हैं। अनंत जीवन के वारिस होंगे। और घोषणा करते हैं, और घोषणा करते हैं,
परमेश्वर जो मेरा पिता है, परमेश्वर जो मेरा पिता है, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मेरा पिता है, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मेरा पिता है, मैं और मेरा घराना उद्धार में है। मैं और मेरा घराना उद्धार में है, मेरा घराना स्वर्गीय घराने में है। मेरा घराना स्वर्गीय घराने में है। और सभी लोग अपने नाभि के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखते हुए बोले कि आज से मेरा बीज और मेरा मेरा परिवार आज से मेरा बीज और मेरा परिवार अंधकार के घराने से छूट चुका है। अंधकार के घराने से छूट चुका है। मैं और मेरा बीज और मेरा मेरा घराना आशीषित हो चुका है। मैं और मेरा बीज और मेरा घराना आशीषित हो चुका है। और ये मेरे कर्मों के द्वारा नहीं, और ये मेरे कर्मों के द्वारा नहीं, आत्मा के बल के द्वारा हुआ है आत्मा के बल के द्वारा हुआ है और विश्वास के साथ हुआ है। और विश्वास के साथ हुआ है। प्रभु यीशु में मैं और मेरा घराना उद्धार में। प्रभु यीशु में मैं और मेरा घराना उद्धार में है। सभी लोग आंखें बंद करें और सभी लोग अपने नाभि के पास अपना हाथ रखकर आज आप परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। आपके बीज को प्रभु यीशु मसीह इसी समय प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके बीज को पूरी तरह से स्वतंत्र कर चुका है पाप से। आपका बीज इस समय आने वाली पीढ़ी परमेश्वर के राज्य में आशीषित है। आपका बीज परमेश्वर की संतान है। आपकी संतान कभी ये नहीं कहेगी कि हम गलत रास्ते पे जाएंगे, हम गलत विवाह करेंगे, हम गलत जगह पर जाएंगे, क्योंकि आप और आपका बीज परमेश्वर की संतान में है। यस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आप इस समय पूरी तरह से आशीषित है। आज आप अपने जीवन में जितने कुंवारे लड़के लड़कियां सभी लोग अपने बीच में इस समय अपना अपने नाभि के पास हाथ रखकर मुक्त कीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तुम्हारा घर परमेश्वर के घराने में हो रहा है। आमीन आमीन। और जितने लोग अपने बीच को मुक्त कर रहे हैं उनके जीवन साथी भी परमेश्वर के बच्चे आएंगे। वो अपने बीच को आज जो मुक्त मुक्त देख रहे हैं, नहीं, आज मैं परमेश्वर की एक लड़की है जो कि बहुत दिन से वो मेरे को डेली फोन करती है कि मैं इस अंधकार के घराने से निकलकर परमेश्वर के घराने में आना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, आप बहुत मुश्किल से परमेश्वर के घराने को आप मन फिरा कर आए। आप अपने वंश को गलत रास्ते पर मत ले जाइए। आप अपने वंश को पाप के रास्ते पर मत ले जाइए। आप अपने बच्चों के लिए दोगला इंसान मत बन जाइए। आप अपने बच्चों के लिए शैतान मत बन जाइए। आप अपने बच्चों की लालसाओं में बह मत जाइए। आप परमेश्वर की संतान है। आप परमेश्वर के घराने में हैं। आज अपने बच्चे आप अपने बीच को मुक्त करें। आप अपने बच्चों को अंधकार से मुक्त करें, वरना आपके बच्चे व्यभिचार की संतान में चले जाएंगे। आपके बच्चे व्यभिचार में चले जाएंगे। कितने लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे व्यभिचार में चले जाए, तो मैं कहना चाहता हूँ आप कभी भी परमेश्वर की संतान थे ही नहीं। और आज जितने लोग जो लोग आज मन फिरा के बपतिस्मा भी लेने जा रहे हैं, वो इस समय अपने बीच को मुक्त कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय तुम्हारा जीवन साथी भी प्रभु में ही मिलेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते सभी लोग। एक और बार इस वचन को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। इब्राहिम ने जो हाँ कहा है, इस अंगीकार में, इस विश्वास के अंगीकार में हम भी हाँ कहते हैं। यस। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, सभी लोग बोलिए, मेरे विश्वास के पिता से परमेश्वर ने कहा, मेरे विश्वास के पिता से परमेश्वर ने कहा, तू भी मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना। तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। और मेरे विश्वास के पिता ने बंधी हुई वाचा का पालन किया। और मेरे विश्वास के पिता ने बंधी हुई वाचा का पालन किया। और मैं उस विश्वास की संतान हूँ। और मैं उस विश्वास की संतान हूँ। मन फिराव की खतना में मन फिराव की खतना में मैंने मन फिराकर स्वर्ग के राज्य को अपना लिया। मैंने मन फिराकर स्वर्ग के राज्य को अपना लिया। मेरा अंगीकार मेरे और मेरे वंश के लिए है।
मेरा अंगीकार मेरे और मेरे वंश के लिए है। और मेरे अंदर का बीज और मेरे बच्चे प्रभु यीशु में अनंत जीवन में है। और मेरे अंदर का बीज और मेरे बच्चे अनंत जीवन, प्रभु यीशु में अनंत जीवन में है। इस अंगीकार को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। इस अंगीकार को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता। कितने लोग इस अंगीकार के द्वारा आज विश्वास कर चुके कि उनका घराना प्रभु में है। यस हालेलुया। 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 प्रेज रिसीव गॉड, प्रेज। थैंक यू लॉर्ड। कोई गवाही है तो जरूर बताएं। हाँ भैया। हाँ। हाँ, पाप थोड़ा सीरियस कंडीशन से 6 दिन से हॉस्पिटल में थे भैया। अभी लेके आई हूँ, आज से उनका कीमो सेशन चालू हुआ। और भाई